ओम शांति। 16 सितंबर 2024 के मुरली के महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार, सर्व समर्थ, सर्वशक्तिमान, परम शिक्षक, परम सतगुरु, बेहद का वर्षा देने वाले, बेहद के बाप ने हम मास्टर बेहद के बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। इस देह से, देह की दुनिया से, विकारों से, पुरानी दुनिया से, रावण राज्य से, मन बुद्धि से परे रहना, मन को सदा परमात्मा में लगाना, एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम। ऐसे बाबा हमसे हर एक महावाक्य में कहते हैं, मीठे बच्चे, मन मना भव मध्याजी भव का मंत्र सदा स्मृति में रहे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। प्रश्न मुरली का, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? उत्तर, हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हावी आदत होती जाती है। वह सर्विस के बिना रह नहीं सकते, जिन्न की तरह भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूह अब साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि एडॉप्ट किए हुए हैं। तुम्हारे लिए सब कहते हैं, यह भाई बहन बनाती हैं। बच्चों को बाप ने समझाया है, असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। तुम शूद्र थे, अभी ट्रांसफर हुए हो। ब्राह्मण भी तो चाहिए जरूर। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है। इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वह जरूर भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो भाई बहन जरूर होना चाहिए। एक पिता की संतान होंगे तो क्या होंगे? भाई बहन होंगे। और परम पिता परमात्मा के हम सर्व मनुष्य आत्माएं कौन है? सेम, एक, ना मेल ना फीमेल। तो हम सब आत्माएं कौन हुए? भाई भाई, है ना? परमात्मा की संतान भाई भाई और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बच्चे भाई बहन। तो बाबा कहते भाई बहन जरूर होना चाहिए। यह समझाना है बेसमझों को। बेसमझ भी है और फिर ब्लाइंड फेथ भी है। जिनकी पूजा करते हैं, फेथ रखते हैं, यह फलाना है, परंतु उसे जानते कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु वह कब आए, कैसे बने, फिर कहाँ गए, कोई भी नहीं जानते। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी सब पता है। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वह क्या काम का पूजा करते हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्यों की जीवन कहानी को तो जानते हैं कि वो फलाने खानदान का है, फलाने घर का है, फलानी नौकरी करता है, इस जगह रहता है, कब आया था, कौन से सन में शरीर छूटा, कौन से सन में उनके घर में बच्चे आए,
शादी हुआ, तो ऐसे सब जानते हैं। लेकिन देवी देवताओं की जिनकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, उनके बारे में नहीं पता है कि वो कब थे, कहाँ से आए, किसने उनको बनाया है, लेकिन करते हैं। तो इसे बाबा ने फिर ब्लाइंड फेथ कहा। बाबा कहते हैं अब मैं जाननहार हूँ, तो मैं आऊं ना तब तक फिर पता भी ना चले। तो ये भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते हैं इस तरह से अगर बायोग्राफी जो जानते नहीं है फिर भी देखो पूजा तो करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं पूजा करते परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते हैं। मनुष्यों की जीवन कहानी को तो जानते हैं परंतु जो बड़े पास्ट हो गए हैं उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। शिव के कितने ढेर पुजारी हैं, शिव के कितने ढेर पुजारी हैं, पूजा करते हैं फिर मुख से कह देते वह तो पत्थर भीतर में है, कण कण में है। क्या यह जीवन कहानी ठहरी? यह तो अक्ल की बात नहीं हुई। अपने को भी पतित कहते हैं, पतित अक्षर कितना फिट है, पतित माना भिखारी। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की औलाद हैं और शिव बाबा के द्वारा अडॉप्टेड है। हम कुख वंशावली नहीं है, मुख वंशावली है। जैसे आपने समझने के लिए एक गरीब का बच्चा कोई रईस लेता है अनाथ आश्रम से या कहीं से भी अडॉप्ट करता है, तो वो उसी दिन से उसको पिता मानने लग जाता है और उसकी धन माया का मालिक वो बच्चा होता है। फिर भले वो गरीब रहता है तो वो अडॉप्टेड बच्चा होता है, लेकिन मालिक तो उसके पिता का धन का बनता है, वारिस बनता है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं तुम सब मेरे बच्चे हो, लेकिन ब्रह्मा द्वारा अडॉप्टेड हो, तुम कुख वंशावली नहीं हो, मुख वंशावली हो। ब्राह्मण ब्राह्मणिया तो भाई बहन ठहरे ना। तो उनकी आपस में क्रिमिनलाई हो न सके, खराब ख्यालात मुख्य हैं ही काम के। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के संतान भाई बहन बनते हैं, तुम समझते हो हम सब हैं शिव बाबा की संतान भाई भाई। यह भी पक्का है दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। तुम समझा सकते हो सभी आत्माओं का बाप वह एक है, उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया है, बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं। वह है निराकार आत्माओं का बाप और फिर साकार में सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है। साकार में प्रजापिता ब्रह्मा और निराकार में परमात्मा। तो बाबा कहते हैं जिनसे फिर बुद्धि, जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। साकार में सभी का बाप कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा है, जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं, झाड़ बढ़ता जाता है ना। परमात्मा का ज्ञान, एक का ज्ञान, एक के द्वारा ज्ञान और एक सा ज्ञान। ऐसे नहीं है कि दूसरे ब्रह्मा कुमार को कुछ और बताएंगे, कुमारी को कुछ और बताएंगे, अर्ध कुमारी को कुछ और बताएंगे, नहीं। परमात्मा का ज्ञान ब्रह्मा के द्वारा और एक सा, एक तरह का एक ही ज्ञान मिलता है। फिर ब्रह्मा बाप के द्वारा फिर और वृद्धि को ज्ञान पाता है। फिर नदियां है ना, थोड़े छोटे मोटे तालाब भी निकलते हैं। ज्ञान जिनके कान में बाबा कहते हैं चला गया है ना, बीज पड़ गया, तो फिर कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे वो आ ही जाएंगे। पानी तो पड़ेगा ना कभी, तो बीज में अंकुरित होंगे फिर। तो बाबा कहते इस तरह से साकार में वो, निराकार में वो, और फिर वृद्धि को प्राप्त होता जाता है, झाड़ बढ़ता जाता है। भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है। आत्मा क्या है? अलग है ना, ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तभी तो कहते हैं कि देह का अंत हो गया। ये नहीं कहते कि आत्मा का अंत हो गया, देह का अंत हो गया कहते ना। तो आत्मा तो अविनाशी है, अविनाशी पार्ट आत्मा में भरा हुआ और ये पार्ट चलता रहता है योगी जो में से। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है। शरीर को देखकर कहते हैं यह अमेरिकन है, यह फलाना है। आत्मा को तो नहीं कहते। आत्माएं सब शांति धाम में रहती हैं, वहां से आती हैं पार्ट बचाने। तुम
कोई भी धर्म वाले को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती हैं। तो बाप समझाते हैं, तुम भी मनुष्य हो, मनुष्य को ही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि यह सृष्टि चक्र कैसे घूमता है। अब गाय बैल पशु पक्षी को तो नहीं बताएंगे ना, तो इनका रचयिता कौन है, कितना समय इनके फिरने में लगता है, यह तुम ही जानते हो। देवताएं तो नहीं जानते हैं, मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाला है बाप। गॉड किसकी रचना करते हैं? लॉर्ड की। तो बाप अपना रचना का भी परिचय देते हैं। मनुष्य की रचना करेगा, लेकिन रचना अर्थात गॉड लॉर्ड को रचते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, मैं जो पढ़ाता हूँ, परमात्मा ईश्वर गॉड अल्लाह जो पढ़ाते हैं वो भगवान भगवती के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, देवी देवता बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं, बाप अपना और रचना का भी परिचय देते हैं। तुम जानते हो हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। आत्मा परमात्मा की संतान है। तो देखो बीज रूप, हम आत्माएं भी गुप्त हैं, दिखाई नहीं देती ना, परमात्मा भी गुप्त है। बाबा कहते जैसे मैं हूँ वैसे ही तुम बच्चे हो, लेकिन तुम बच्चों में बार बार शरीर लेना और छोड़ना पड़ता है बच्चों को, इसीलिए तुम क्या हो जाते हो, बाबा कहते दुर्गति में भी जाते हो ना। लेकिन मैं दुर्गति में नहीं, ना सदगति न दुर्गति में, तो सिर्फ ज्ञान देने आता हूँ, नई दुनिया की रचता और रचना का नॉलेज देता हूँ, आत्मा का और पूरी दुनिया का कैसे रचना रचते हैं, कैसे शुरू में कितना बड़ा और फिर आखिर में कैसा होता है, कितने टोटल कितना साइकिल है। तो ये सब बाबा कहते मैं आकर के फिर तुमको परिचय देता हूँ। जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, वैसे हम भी जान गए हैं। मनुष्य को कभी यह समझा ना सके, परंतु तुमको बाप ने समझाया है। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो, तब तक यहाँ आ नहीं सकते। जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं है, तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठा कैसे सकते। अब बाबा कहते हैं 7 रोज का कोर्स होता है ना, बाबा ने उसे 7 रोज की भट्टी भी कहा। 7 रोज की भट्टी में जब पक जाते हो, ईंट कैसी कोई कच्ची कोई पक्की निकलती है ना, भलबू भट्टी में रहती है, बाहर वाली थोड़ी कच्ची कच्ची रह जाती है, अंदर वाली थोड़ी पक्की हो जाती है, और जो नियर होती है वो बिल्कुल पक जाती हैं, फिर उनको तोड़ना मुश्किल होता है। तो ऐसे ही परमात्मा का ज्ञान है। जितना अधिक आप परमात्मा के महावाक्यों को खुद को आत्मा निश्चय करेंगे, उनके जो भी याद में रहते हैं तो उनके गुण उसमें आते जाते हैं। जिसकी याद में हम निरंतर रहते तो वैसे हम बनते जाते हैं ना, उनके गुण हमारे में आते जाते हैं। तो ऐसे ही जो सबसे जास्ती अपने आप को आत्मा निश्चय करता है, तो फिर देखो वो अनन्य बच्चा, मुरब्बी बच्चा, बाबा ने कहा ना, कोटों में कोई में भी कोई मुरब्बी बच्चा है, जो वो कौन है? दलाल भी कहते हैं उसे, बैल भी कहते हैं ना। तो ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मपुत्र। नदी भी कहते हैं, माँ भी कहते हैं ब्रह्मा ना। कितने सारे बाबा ने अलग अलग हमें सहज भाषा में सिखाया, सुनाया, समझाया है ना, समझ के लिए है तो एक ही, लेकिन बाबा ने फिर देखो उनको कैसे कैसे समझाया। फिर बाबा ने ये भी बताया कि जैसे पिता एक स्त्री को अडॉप्ट करता है, फिर परिवार बढ़ता है, तो ऐसे ही ब्रह्मा माँ को किया, लेकिन फिर ब्रह्मा मेल है तो वो फीमेल को कैसे देखभाल कर सकते, इसीलिए फिर सरस्वती मम्मा है ना, उनकी ब्रह्मा की बेटी, लेकिन उनको उतनी कम उम्र में सभी मामा कह के बुलाते थे, क्योंकि फिर स्त्री को संभालनी चाहिए। तो फिर इसीलिए बाबा ने कहा कि उनको रखा मम्मा को बच्चों की संभाल करने के लिए। तो इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि जब तक पूरा कोर्स नहीं लेते तब तक कैसे बैठा सकते। इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। इंद्र कोई वह पानी की बरसात नहीं बरसाते हैं, इंद्र सभा कहा जाता है। परियां भी तुमको बनना है।
अनेक प्रकार की परियां गाई हुई हैं। कोई बच्चे अच्छे शोभावान होते हैं तो कहते हैं ना, यह तो जैसे परी है, पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। सतयुग में तुम बनते हो परियां, परिजादे। अभी तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परियां देवी देवता बन जाते हो। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन जाते हैं। अब देखो यहाँ मनुष्यों ने ऐसे दिखा दिया कि परियां ऊपर उड़ती हैं, जबकि परमात्मा कहते हैं कि जब आप खुद को आत्मा निश्चय करते हो और मन बुद्धि के विमान में बैठते हो तब उड़ सकते हो। शरीर के साथ तो कोई उड़ ना सके, कोई इंसान को विंग्स तो लगते नहीं। हाँ, साइंस ने इतना कुछ कर लिया है कि ऐसे लगा दिया, उड़ा दिया मनुष्यों को, लेकिन परमात्मा कहते हैं असल में तुम आत्माओं के फरिश्ता बन उड़ करके जाने की विधि या बाबा ने जो युक्ति बताई है वो परी है। फिर परी ज्यादा परिजादे बनते हो, बाबा कहते परियां बनते हो, देवी देवता बन जाते हो। तो बाबा कहते तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं, है ना। जो सदा प्योर बाप, जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, वह मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने लिए सांवरितन में प्रवेश करते हैं। हसीन मुसाफिर आया है हम बच्चों को हसीन बनाने, तो इस दुनिया में वो आके इसमें सांवरितन में प्रवेश करते हैं। अब गोरा कौन बनावे, बाबा को बनाना पड़े ना। सृष्टि का चक्र तो फिरना है, अब तुमको गोरा बनना है। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। ज्ञान का सागर प्रेम का सागर है। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है वह लौकिक बाप की थोड़े ही हो सकती है। बेहद के बाप की ही महिमा है। उनको ये सब पुकारते हैं कि हमको ऐसा महिमा वाला आकर बनाओ। अभी तुम बन रहे हो ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते हैं, रात दिन का फर्क रहता है ना। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे, ब्राह्मण जरूर बनना है, फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तुम समझ सकते हो, इतने कॉलेज निकलते रहते हैं। बाबा भी कहते हैं कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई भी समझ सके कि इस कॉलेज में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। 3 स्टेज से एक जन्म में आत्मा गुजरती है। कैसे? बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था। ऐसे ही बाबा कहते हैं एक युग में 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे कृष्ण भी जब आते हैं प्रिंस बनकर, तो उनकी जो तमो प्रधान से सतो प्रधान अवस्था में फिर वो आते हैं, है ना। बाल्य अवस्था में सतो प्रधान अवस्था होती है ना, सतयुगी बालक बनता है, प्रिंस बनता है। तो वो ही फिर युवा अवस्था में, रजो अवस्था में क्या होता है, लक्ष्मी नारायण बनते हैं स्वयंवर के बाद। फिर उनकी वृद्धावस्था भी तो होती होगी। तो ऐसे आत्मा एक जन्म में 3 स्टेज से जाती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं ये जो हमारे आदि मध्य अंत का नॉलेज है, या आदि मध्य अंत का जो बाबा ने हमें लेसन पढ़ाया, वो भी ऐसे ही है ना, कि हमारी जो सतो प्रधान अवस्था होती है वो सतयुग में होती है, फिर थोड़ी सी कमती होती है, वहां भी हम श्रेष्ठ रहते हैं त्रेता में। फिर रजो अवस्था को बाबा ने कहा द्वापर से आनी शुरू हो जाती, वहां तो हम श्रेष्ठ रहते हैं। तो सतो प्रधान तो नहीं कहेंगे, बाबा कहते हैं 16 कला से 14 कला में आ जाते हैं, लेकिन विकारों में नहीं गिरते हैं, मनुष्य नहीं कहेंगे वहां पे, है ना। तो इसीलिए बाबा ने फिर 5 स्वरूप का भी कहा है कि चिंतन करो, दिन में कम से कम 5 स्वरूप का 5 बार टाइम निकाल के स्मृति में लाओ, है ना। चक्र लगाओ, 84 का चक्र लगाओ, 5 स्वरूपों का चिंतन करो। तो इस तरह बाप बैठ समझाते हैं कि 3 होती हैं, आदि मध्य अंत। तो मध्य क्या है, द्वापर। अंत क्या है, कलयुग। और ये छोटा सा संगम युग। तो इस तरह बाबा ने आदि मध्य अंत का नॉलेज बताया। तो 1250 आधे कल्प बाबा ने कहा सुख रहेगा 2500 वर्ष। फिर आता है द्वापर, तो बाबा कहते हैं 8-12 जो जन्म होते हैं वो आपके अच्छी अवस्था, श्रेष्ठ अवस्था में होते हैं। तो 8 बाबा ने सतयुग के जन्म कहे, जिसमें आयु बड़ी रहती है, गोल्डन एज रहती है।
फिर बाबा ने 12 जन्म कहे त्रेता में, जिसमें 1250 वर्ष रहेंगे। उसमें भी बाबा ने कहा कि आपकी फिर सिल्वर एज हो जाती है, फिर आती है आपकी कॉपर एज जो द्वापर में, लेकिन 8-12 के बाद फिर 21 जन्म होते हैं, क्योंकि विकारों से होने शुरू हो जाते हैं तो 21 जन्म होते हैं, फिर 43 जन्म होते हैं। तो ऐसे टोटल 84 जन्म बाबा ने कहे, और सबसे जास्ती कलयुग में होते हैं। कलयुग में सबसे जास्ती मृत्यु भी होते हैं, सबसे जास्ती जन्म भी होते हैं, क्योंकि विकारों से होते हैं और सजाएं भी भोगनी पड़ती है। तो किसी किसी का जल्दी जल्दी जाना आना भी होता है, जिससे जैसे विकर्म वैसे वैसे उनके काटने भी पड़ते हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इस तरह से उनको ही सब पुकारते हैं कि आकर हमें ऐसा बनाओ। अभी तुम बन रहे हो ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते हैं, रात दिन का फर्क रहता है ना, तो तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे। बाबा कहते हैं कोई अच्छी रीति पढ़ते, कोई कम। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा वो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तुम समझ सकते हो, इतने कॉलेज निकलते रहते हैं, तो बाबा वही कहते हैं कि कॉलेज ऐसा बनाओ जो फिर कोई समझ सके। और आदि मध्य अंत का जो भी है रचना का, बाबा कहते वहां नॉलेज मिलता है। तो बाप भारत में ही आते हैं, तो भारत में ही कॉलेज खुलते रहते हैं, आगे चल विदेश में भी खुलते जाएंगे। देखो विदेश में 140 कंट्री में हो गई। हमारे जानकी दादी कितनी सेवा करती थी। दादी का जब शरीर छूटा उसके 1-1.5 महीने पहले भी दादी विदेश से ही गई थी, तो दादी ने लास्ट तक कितना सेवा करा विदेश में जाके, है ना। और हमारी कितनी सारी दीदियां हैं जो जाती हैं, और अमेरिका में भी बाबा के कॉलेज स्कूल खुले हुए हैं, है ना। पाठशाला बाबा की ईश्वरीय विद्यालय बाबा ने जिसे कहा सेंटर्स। तो बाबा कहते हैं आगे चल विदेश में भी खुलते जाएंगे। बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटीज चाहिए ना, जहाँ बहुत आकर पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफर हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना, गायन भी है मनुष्य से देवता किए। यहाँ यह है मनुष्यों की दुनिया, वह है देवताओं की दुनिया। देवताओं और मनुष्यों में रात दिन का फर्क है, दिन में है देवताएं, रात में है मनुष्य। अच्छा, अब यहाँ कोई ऐसी वाली नहीं है कि रात उसे ही कहेंगे जब मून आता है, तारे निकलते हैं, सूरज आता है तो दिन नहीं। जहाँ सुख है, जहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं, अशांति नहीं, जहाँ किसी प्रकार की अकाली मृत्यु नहीं, विधवा नहीं, भूखे नहीं, प्यासे नहीं, सब एक समान है, सुख ही सुख है। जहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, जहाँ किसी को कोई किसी प्रकार का दुख नहीं देता, है ना। कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ वाली दुनिया है। वो भी देवताओं की दुनिया इसीलिए कहते क्योंकि है तो मनुष्यों के जैसे ही, लेकिन वो निर्विकारी होते हैं ना, 5 विकार उनमें होते नहीं। तो ऐसी वो दुनिया होती है। तो वो दुनिया को दिन कहते हैं और ये दुनिया को रात कहते, क्योंकि यहाँ क्या है, अज्ञान अंधेरी रात है कि नहीं। तो इस तरह बाबा कहते ज्ञान खत्म हो जाता है तो रात आ जाती है। तो दिन में है देवताएं, रात में है मनुष्य। सब भक्त ही भक्त है, पुजारी है। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। सतयुग में शास्त्र भक्ति आदि का नाम नहीं होता है, वहां है सब देवता, मनुष्य होते हैं भक्त। मनुष्य ही फिर देवता बनते हैं, वह है देवी दुनिया। इसको कहा जाता है आसुरी दुनिया, राम राज्य और रावण राज्य। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह थोड़ी ही था कि रावण राज्य किसको कहा जाता है, रावण कब आया, कुछ भी पता नहीं था। कहते हैं लंका समुद्र में डूब गई, ऐसे ही फिर द्वारिका के लिए भी कहते हैं। अभी तुम जानते हो यह न्यारी लंका डूबने की है, यह सारी लंका, है ना। बाबा कहते हैं ऐसा कोई नहीं होता है कि नीचे से कोई दूसरी दुनिया निकल आएगी। अभी तुम जानते हो यह सारी जो लंका है ना, डूबने की है। सारी दुनिया भी बेहद की लंका है। यह
सब डूब जाएगी, पानी आ जाएगा, बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़े ही है। कितना था धन था, बाप ने समझाया है। एक ही सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा, अभी देखो कुछ नहीं रहा। भारत में कितना अथाह धन था जिसका कोई था नहीं था। भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है, अभी स्वर्ग कहेंगे, अभी तो नर्क है। फिर स्वर्ग बनेगा, सोने की चिड़िया था, अब नहीं है, बन रहा है। स्वर्ग कौन, नर्क कौन बनाते हैं, यह अभी तुम जान गए हो। रावण राज्य कितना समय चलता है वह भी बताया है। रावण राज्य में कितने अथाह धर्म हो जाते हैं। रावण राज्य में कितने, बाबा कहते अथाह धर्म हो जाते हैं। राम राज्य में तो सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी रहते हैं। राम सीता और महाराजा महारानी का जो है, बाबा ने कहा रहता है लक्ष्मी नारायण का। तो अभी तुम पढ़ रहे हो, यह पढ़ाई और कोई की बुद्धि में नहीं है। वह तो है ही रावण राज्य में, राम राज्य होता है सतयुग में। बाप कहते हैं हम तुमको लायक बनाते हैं, फिर तुम नालायक बन जाते हो। नालायक क्यों कहते हैं, क्योंकि पतित बन जाते हो। देवताओं की लायकी की महिमा और अपनी नालायकी की महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं तुम जब पूज्य थे तो नई दुनिया थी, बहुत थोड़े मनुष्य थे, सारे विश्व के तुम ही मालिक थे। एक चांद, एक सूरज, एक धरती, एक आकाश। अभी तो देखो टुकड़ों में मार दिया, अब टुकड़ों में भी तो समझ गए ना कितने दर का। बाबा ने कहा देखो पानी पे दुनिया बसी, जंगलों को काट कर दुनिया बसाई है ना, अब तो ऊपर भी बसाने की सोच रहे हैं। तो देखो अमेरिका में जब दिन होता है तो यहाँ रात, वहाँ रात, तो यहाँ दिन, तो ये जो चांद सितारे बढ़ गए ना, पहले थोड़ी ऐसे रात मतलब रात, दिन मतलब दिन। तो बाबा कहते इस तरह से जो तुम सारे विश्व के मालिक ही थे, मालिक बनोगे, बन रहे हो, अभी तैयारी कर रहे हो, तो अभी तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए। भाई बहन तो बनते हैं ना। वह कहते यह घर फिटाते हैं, हाँ घर छुड़ाते हैं, भाई बहन बनाते, इसीलिए भी कई नहीं आते। वही फिर आकर जब शिक्षा लेते हैं तो यहाँ आने से समझते हैं कि नॉलेज तो बहुत अच्छी है, अर्थ समझते हैं ना। भाई बहन बिगर पवित्रता कहाँ से आए, सारा मदार पवित्रता पर ही है। बाप आते भी हैं मगध देश में, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान पान भी गंदा है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में ही प्रवेश करता हूँ, यही 84 जन्म लेते हैं, लास्ट सो फिर फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट। मिसाल तो एक का ही बताएंगे ना, तुम्हारी डिनाइस्टी बनने वाली है, जितना अच्छी रीति समझते जाएंगे फिर तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अभी यह बहुत छोटा झाड़ है, तूफान भी बहुत लगते हैं। सतयुग में तूफानों की बात नहीं है, बात ही नहीं। ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती हैं, यहाँ तूफान लगते ही फिर गिर पड़ते हैं। वहां तो माया का तूफान होता ही नहीं है। प्रकृति भी तुम्हारी, तुम प्रकृति के दासी नहीं, प्रकृति तुम्हारी दासी, मतलब सब मर्यादा में रहेंगे। 5 तत्व भी सुख देने वाले है ना। तो बाबा कहते हैं सदा ऐसा अनुभव होगा, सदा ऐसा अनुभव नहीं, सदा ऐसा मौसम रहेगा जो बसंत ऋतु होती है ना, वैसा रहेगा हमेशा। तो इस तरह बाबा कहते हैं यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं और फिर तुम्हारी माया के साथ युद्ध है तो वह भी हैरान करती है। सतयुग में यह नहीं होगा, दूसरे कोई धर्म में ऐसी बात होती नहीं। रावण राज्य और राम राज्य को और कोई समझते ही नहीं है। बल सत्संग में जाते हैं, वहां मरने जीने की बात नहीं होती। यहाँ तो बच्चे अडॉप्ट होते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं, लेते लेते फिर गिर पड़ते हैं तो वर्षा भी खलास, हंस से बदलकर बगुला बन जाते हैं। फिर भी बाप रहम दिल है तो समझाते रहते हैं, कोई फिर से चढ़ जाते हैं। जो थमे स्थिर रहे उनको कहेंगे महावीर हनुमान। तुम हो महावीर, महावीर नंबरवार तो है ही। सबसे पहलवान को महावीर कहा जाता है, आदिदेव को भी महावीर कहते हैं।
ब्रह्मा बाबा को, है ना। तो जिससे ही यह महावीर पैदा होते हैं जो विश्व पर राज्य करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रावण पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। रावण है 5 विकार, यह तो समझ की बात है। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप खोलते हैं। अब गोदरेज का नहीं, गोडरेज का ताला डालो, है ना। जिनका ताला खुलता है तो वह जाकर सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं जाकर सर्विस करो, गटर में जो पड़े हैं उनको निकालो। ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिरो, तुम बाहर निकल औरों को भी निकालो। विषय वैतरणी नदी में अपरम अपार दुख है, अभी अपरम अपार सुखों में चलना है। जो अपरम अपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। रावण जो दुख देते हैं उनकी महिमा होगी क्या, उसको तो जलाया जाता है। तो रावण को कहा जाता है असुर। बाप कहते हैं तुम रावण राज्य में थे, अभी अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुमको कितने अपार सुख मिलते हैं, खुशी कितनी रहनी चाहिए और खबरदार भी रहना चाहिए। पोजीशन तो नंबरवार होती है, हर एक एक्टर का पोजीशन अलग है, सब में तो ईश्वर हो ना सके। बाप हर बात बैठ समझाते हैं। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पढ़ाई पर ही मार्क्स होती हैं। यह है बेहद की पढ़ाई, इसमें बच्चों का बहुत अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई एक रोज भी मिस ना हो। हम है स्टूडेंट, गॉड फादर पढ़ाते हैं। ये वह नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए भगवानोबाज, सिर्फ उन्हों के नाम बदलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भूल से श्री कृष्ण भगवानवाद समझ लिया है, क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड, नेक्स्ट टू गॉड। स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं उनमें नंबर 1 यह है ना, यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते रहते। उनको सर्विस बिगर कभी सुख नहीं आएगा। तुम बच्चे योग और ज्ञान में मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन। मनुष्य को देवता बनाने की हावी आदत लग जाती है, लग जाएगी। मौत के पहले ही पास होना है, सर्विस बहुत करनी है, पीछे तो लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाबा ने कहा लास्ट सो फर्स्ट। जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है। बाप समान रहम दिल बन मनुष्यों के बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी। दूसरा, ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर बड़ी ज्यादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। वरदान, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वो बोल देते हो। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा ही जमा होता है, और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। इसलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएंगे। स्लोगन, बिंदु रूप में स्थिति बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्या को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बाबा कहते भी हैं 3 बिंदु मत बिसरो, आत्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, बाबा बिंदी ना। बीती सो बिंदी हो गया, अब क्या, है ना। अच्छा, ओम शांति।